जी, अब हम लोग यहाँ पर दूसरे कमेंट के ऊपर बात करेंगे जो मुझे मिला था, और मैं लाइन वाइज ही बात करूँगी जिस तरीके से मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे, ताकि मैंने सबको नीचे लिख दिया था कि मैं 1-2 दिन में वीडियोस कर दूँगी। अब मेरे ख़्याल से शायद 4-5 दिन हो गए, मुझे याद नहीं है कितने भी दिन हो गए। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इनका नाम रुई रुई है? ये कौन-सी कॉटन वाली रुई? मुझे नहीं पता इन्होंने क्या लिखा हुआ है, जो भी इनका ख़ैर नाम है। इन्होंने पूछा है कि मैं उसकी आने वाले दिनों में कोई भी तस्वीर या कोई भी चीज़ शेयर करूँगी या नहीं करूँगी। देखिए, ये ना बहुत ज़्यादा मुझे सवाल मिलता है, और मुझे मेरा पूरा ट्विटर भरा हुआ है मैसेजेस के साथ कि प्लीज़ आप उसकी आवाज़ या उसकी शक्ल या आप हमें सिर्फ भेज दीजिए, या ऐसे कर दीजिए या वैसे कर दीजिए। देखें, मैं जितना चाहती हूँ कि आप सबको ये चीज़ दिखे, मैं उतना चाहती हूँ कि ये सब आपको ना दिखे। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन उसमें से जो एक सबसे पहला और बड़ा रीज़न है वो ये है कि देखें, ये एक ऑनगोइंग केस है। ये एक ऐसा केस है जिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये एक ऐसा केस है जो फैमिली ने खोला हुआ है, ठीक है? यहाँ पर मेरा आके कोई भी बात करना बिना सबूत के वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि कोर्ट मेरी बात पे कभी विश्वास नहीं करेगी ये कह के कि एक एक लड़की आके यहाँ पे बात करती है। जैसे आप लोग समझते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से आके यहाँ पे बकवास कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, कहानियाँ बना रही हूँ, स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, या जो भी कर रही हूँ ना, तो यही सेम सेंटिमेंट होता है कोर्ट का। अगर आप कोई भी बात करते हैं बिना सबूत के, वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर स्टोरीज़ के लिए टाइम नहीं है। तो यहाँ पर अगर अगर सबूत नहीं है, और ये मैंने वीडियोज़ के ऊपर पूरी की हुई है कि अगर सबूत नहीं है ना उसके ज़िंदा होने का या उसके मरने का, तो दोनों नैरेटिव्स बेकार हैं कोर्ट के लिए। कोर्ट फैसला करती है सबूत के ऊपर, कोर्ट फैसला करती है बाकायदा तौर पर एविडेंस के ऊपर। और कौन होते हैं वो जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, विटनेसेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे आके कोई भी बात कर देना, वो केस को हार्म नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो इन सारी चीज़ों को लेंगे कि यूट्यूब पर कई तरह की थ्योरीज आ रही हैं, तो ये थ्योरी भी ठीक है, बोलने दो। अगर सबूत मैं दिखा दूंगी वहाँ पर आकर, केस का मसला हो जाएगा। इसलिए हम कोई सबूत नहीं दिखाते। सुशांत की शक्ल दिखाना या उसकी आवाज़ सुनाना अपने आप में एक सबूत बन जाएगा। बात ही सारी ख़त्म हो जाएगी, केस ही पूरा बंद हो जाएगा। वो बात ही ख़त्म हो जाएगी कि उसको किसी ने मारा भी। अगर वो आके बोल भी दे अपने मुंह से कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ और मुझे फ़लाँ फ़लाँ लोगों ने उस दिन मारने की कोशिश की थी, मैं इस तरह से भाग गया, या मैं बच गया, या मुझे कोई और लेकर चला गया, उन्होंने यूज़ किया और मैं वापस आ गया, तो फिर क्या बात होगी? फिर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनेगा। और फिर उस यानी ये कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम ये बात प्रूव भी कर दें ना कि हाँ वो गायब था और वो वापस आ गया, लेकिन वो इस देर से इसलिए वापस आया है क्योंकि वो उस समय बीच में कोमा में था या वो अपने सेंसेस में नहीं था, इसलिए उसको आने में इतनी देर लगी, तो फिर केस सारा बदल जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी शक्ल दिखाना, तस्वीर दिखा देने का मतलब है कि हम उस केस को वहाँ पर रोक देंगे। हमारा मेन मकसद क्या है? सुशांत की शक्ल देखना नहीं है, बल्कि उन लोगों को फंसाना है, उन लोगों को के राज खोलना है जिनकी वजह से सुशांत ने ये सारी बड़ी जिम्मेदारी ली है। ठीक है, अब अगर इस केस को हम प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करें ना, इंसानों की तरह, अगर हमारा मोटिव हो, अगर हम चाह रहे हैं अंदर से कुछ केस को सॉल्व करना, तो ये केस सॉल्व हो जाए। लेकिन ये केस कभी सॉल्व नहीं होगा। ये केस इसलिए सॉल्व नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया है, इस केस के अंदर ना सिर्फ इंडिया के सबसे बड़े 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 लोग, बल्कि इंडिया से बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भी जो लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो इस केस के साथ जुड़ते हैं इनडायरेक्टली। क्योंकि जो भी बात इन्फॉर्मेशन खोलने वाला था सुशांत, उसके साथ मिलकर, दिशा सालियन के साथ मिलकर, वो इंडिया के अंदर तो हो रही थी, लेकिन इंडिया के अंदर भी होने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए बाहर की सपोर्ट के बिना नहीं होता कुछ भी। आप देखें, कोई अगर दूसरा ईरान न्यूक्लियर बम बनाता है बिना सपोर्ट के, तो उसको प्रेशर पड़ता है कि तुम भाई बम बंद करो, अपना न्यूक्लियर बम नहीं बनाओ, क्योंकि वो सपोर्ट के साथ नहीं कर रहा। अगर किसी और देश में कोई और काम चल रहा होता तो ह्यूमन राइट्स वाले, हु वाले, फलाना वाले, ढिमकाना वाले सब आ जाते उस देश पे प्रेशर डालने कि तुम अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए गड़बड़ करो, रुक जाओ। लेकिन अगर आपको बाहर का प्रेशर ही नहीं पड़ रहा और आपकी देश में सारी गड़बड़ हो रही है, हर तरह के काम जो आप लोगों से नहीं भी छुपे हुए, हर तरह का कांड हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? कि उसको बाहर की सपोर्ट है। बाहर की जो पावरफुल लोग हैं, एलीट लोग हैं, उस देश को सपोर्ट है। और यहाँ पर तकरीबन सारे देशों को सपोर्ट है। जिन देशों को सपोर्ट नहीं है उस एलीट क्लास की, उन सारे देशों में करंटली जंग है। ये बड़ी गहरी चीज़ है, इस चीज़ को समझिए आप। जिन देशों को सपोर्ट है, जो
उनकी एजेंडा पे काम करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ चाहे वो मुस्लिम देश है या वो हिंदू देश है या क्रिश्चियन है, ईसाइयों का है या वो यहूदियों का है, किसी का भी देश है, वो सब कमीने, सब कंजर हैं, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के दिमागों से खेला जाता है। यहाँ पर एक एजेंडा है जिसको लेकर चला जाता है। ये सब जंगें होना, वार होना, ये सब ड्रामेबाजी हो रही होती है, पीछे से सब मिलकर विस्की पी रहे होते हैं। और जो नहीं कर रहे होते, जिनकी जो सत्ता होती है, जो राजनीति होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो नहीं करती, तो ऐसे देशों में क्या होता है, अनरेस्ट हो जाता है। एकदम से उनकी जनता जो है वो उठ जाती है और वो कहती है कि हमें रिफॉर्म करना है। ऐसे में फिर वो जंगी हालात होते हैं, पूरी पूरी जिंदगियां मर जाती हैं, लोग मर जाते हैं, ख़त्म खलास, यानी चीज़ें दब जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, पूरे पूरे देश तबाह हो जाते हैं। यहाँ पर होता है वो लोग होते हैं जो उस एजेंडा को लेकर चलते नहीं हैं। तो अब आप लोग कहेंगे कि क्या आप लोग इस तरह आप ये कह रही हैं कि हमारा देश एजेंडा को सपोर्ट करता है? हाँ, यहाँ सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया, हर मुस्लिम देश जो इस पर सुकून से बैठा हुआ है, जिसमें कुछ नहीं हो रहा, वो सपोर्ट करता है आपके उस एजेंडा को, जो कि ये 1% एजेंडा चलाती है। आप उसके बिना चल ही नहीं सकते ज़िंदगी में, आप हो नहीं सकते। और अगर आपकी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं करेगी तो आपके मुल्क में तो जंग छिड़ जाएगी, आपके मुल्क में तो अचानक से सारे आतंकवादी आ जाएंगे, आपके तो देश में क्या होने लगेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके लिए फिर बड़ी बड़ी आर्मीज आ जाएंगी आपकी जनता को सेफ करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। और फिर जो बम फटेंगे, तौबा तौबा, यानी आपको पता है कि ऐसे देशों में फिर क्या होता है, ज़रा सा आप वहीं पर देख लें कि इराक़ में, सीरिया में ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। समझ आ रही? तो ये इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई आतंकवादी उनके देश में बैठा हुआ है, सिर्फ इसका ये मतलब होता है कि उनकी गवर्नमेंट उनके एजेंडा को सपोर्ट नहीं कर रही। तो ज़िद्दी बच्चे की तरह अगर तुम हमें टॉफ़ी नहीं दे रहे तो हम तुमसे टॉफ़ी छीन लेंगे, बस ये वो चीज़ होती है। तो इस केस के अंदर उसी लेवल के लोग जो हैं वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो अगर वो जो सारे कांड खोलने वाला था, जो इंडिया के अंदर और बॉलीवुड की इंडस्ट्री के अंदर खुलने वाले थे और इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर खुलने वाले थे चीज़ें, वो सपोर्ट किसकी तरफ से थी? इंटरनेशनल लेवल पर थी। अब वो अगर कांड खुलते, इंडिया से अगर खुलते और वहाँ से लोग आगे चीज़ें क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेट होना शुरू होती, तो उनकी जो कड़ी थी वो जाके मिलती है इंटरनेशनल लेवल पर। और जब इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कोई चीज़ मिलती है तो फिर वहाँ से सबको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो अभी उन्होंने इस सुशांत को वायरस का नाम दिया हुआ है कि वो वायरस मज़ीद बढ़ता, उस वायरस को पहले ही रोक दो, थाम दो, उसको काट दो। वो इन्फेक्शन था एक्चुअली। समझ आई? तो ये छोटे छोटे नाम जो आ रहे हैं ना, ये करण जौहर और फलाना और ढिमकाना और कपूर्स एंड खान्स और ये सब उस शैतानों की जो टोली है ना, उसका जो ग्रुप है, उसका सर्कल है, उसमें बहुत छोटे लेवल पर है। ये इससे बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर इन्वॉल्व, और बड़ी बड़ी चीज़ें खुलने वाली थी। वो फिर यही होता है कि चीज़ें एकदम वो हो जाती हैं। तो उससे वो उसको या तो पागल कर सकते थे, जो ऑलरेडी रिया चक्रवर्ती लगी हुई थी उसको साइको प्रूफ करने के लिए, जिस तरह की उन्होंने वीडियोस बनाई हुई थी और बना के रखी हुई थी। और जब सुशांत चला गया तो उसके जाने के बाद वो वीडियोस दिखाना शुरू कर दी कि सुशांत तो ऑलरेडी अपना दिमाग खो चुका था, वो ऑलरेडी उस प्लानिंग में थे। अब वो उस प्लानिंग में क्यों थे ये सोचिए ना, वो इस प्लानिंग में इसीलिए थे कि सुशांत किसी के लिए काम कर रहा था, सुशांत इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेकर आने वाला था, और वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेकर आके लोगों को एक्सपोज करने वाला था। तो जैसे ही वो एक्सपोज करता, और अगर वो एक्सपोज कर भी देता तो क्या होता? सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो उसके घर में जलजला आता, या उसकी फैमिली का कहीं एक्सीडेंट हो जाता, या घर जल जाता, या कार का एक्सीडेंट हो जाता, वो तो होता। और उसके बाद सुशांत की ऊपर वो जो उन्होंने बना के फेक किस्म के इल्ज़ामात की बारिशें करनी थी, वी टू वाली मूवमेंट तो कुछ भी नहीं, वो जो छोटी सी उसने की थी दिल बेचारा वाली ने, ऐसी चीज़ें निकल कर आती, और आप लोग ऐसे बेवकूफ़ बनते कि आप लोग कहते हैं कितना कमीना इंसान है ये ऐसा बंदा है। ये होती है फिर चीज़, यानी। और अगर वो उससे भी नहीं होता तो फिर पता नहीं उसको आतंकवादी बना देते, उसको कुछ भी बना देते, उसको कुछ भी कर देते, कह देते, कुछ भी कर देते। और फिर आखिर में क्या होता कि न्यूज़ आती कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने आत्महत्या कर ली, जो कि अभी भी उन्होंने यही न्यूज़ बनाई है। या फिर ये होता कि वो किसी लंबी सज़ा में जेल में जाके फंस जाता, और जेल में क्या होता, वो एकदम से लंबे टाइम तक रहता और फिर जेल में उसको ख़त्म कर दिया जाता। कहते कि भाई फ़लाँ ग्रुप ने उसको मार दिया, या वो किसी रिलीजन की बात पे मारा गया,
या किसी एक्सट्रीम ग्रुप ने उसको जेल में मार दिया, या फलां फलां के कोई बंदे थे उनको ये बात बुरी लगी थी कि इसने उनकी बात खोली, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, तो उनके लोगों ने, उनके चेलों ने, उनके भक्तों ने उनको मार दिया। ये होता फिर उसके साथ फ्यूचर में। समझ आ रही है? तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि उसने आके इन्फॉर्मेशन बाहर लीक नहीं की है। वो इन्फॉर्मेशन लीक करके वो इन्फॉर्मेशन इनवैलिड हो जाती अगर वो लीक कर देता। वो उसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर देते सारी इन्फॉर्मेशन को कि आप लोग कहते कि वो तो बकवास करके गया, ऐसा तो होता ही नहीं, झूठ। जैसे अब मैं यहाँ पर आके सच बोल के जा रही होती हूँ, आप लोगों को क्या लग रहा होता है? आप लोग कहते हैं हाँ भाई एजेंट है, प्लांटेड है, फलाना है, ढिमकाना है। हाँ ठीक है, मैं हूँ, मैं एजेंट तो ज़रूर हूँ, प्लांटेड हूँ नहीं, लेकिन किसने प्लांट किया ये बहुत ज़रूरी है समझना। यहाँ मैं किसी की मैसेंजर बनकर आई हूँ, यहाँ मैं यहाँ पर एजेंडा लेकर आई हूँ, ये भी ज़रूरी समझना। इवन अगर यहाँ पर अवेयरनेस फैलाना एजेंडा है तो ठीक है, हाँ मेरे पास एजेंडा है। अगर यहाँ पर प्लांटेड में लग रही हूँ आपको तो ठीक है। यानी ये सारी बातें होती हैं। कल को आप अगर वो ये सारी बात कर रहा हो तो आप लोग अपने दिल पर हाथ रख कर बोलें कि आप लोग विश्वास करते नहीं, आप लोग कहते हैं फजूल में बकवास कर रहा है कौन ही बंदा, एक फ्लॉप सा बॉलीवुड का स्टार है। अरे क्या है, साइको है, इसको फिल्म्स मिली नहीं तो मीडिया में इन रहने के लिए और वैलिड रहने के लिए अपनी मर्जी की मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा है। कहाँ हमारे भाई लोग और कहाँ हमारे खूबसूरत बॉलीवुड। आप लोग कभी यकीन नहीं करते। जब वो जिंदा था तो आप लोगों ने उसकी फिल्म्स देखी नहीं, आप लोगों ने उसको उस वक्त ट्रेजर नहीं किया। तो आप लोग उस वक्त अगर वो कोई सच्ची हकीकत बात कर रहा होता तो आप लोग कहते हैं अरे भाई पागल है, सटक गया, पागल है। ये होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो अब ऐसे में हम तस्वीर अगर ला दें या वीडियो ला दें और अगर वो चेक भी हो जाए, प्रूव हो जाए कि वो ओरिजिनल इंसान की आवाज़ है या ओरिजिनल चीज़ें ही हैं, जो कि होंगी नहीं, इसलिए क्योंकि जब हम यहाँ से कोई भी इंसान को भेजते हैं, हम जब कुछ भी करते हैं तो उसका सारा जो ऑफिशियल हैंड ओवर होता है उसमें हम हर चीज़ को रिमूव कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ऑफिशियल हैंड ओवर यही होता है कि सारा डेटाबेस जो होता है उसमें से उसको क्लियर कर दिया जाता है। तो उसके कोई भी सैंपल, कोई भी चीज़ उनको मिलेगी नहीं उससे चेक करने के लिए। स्टिल अगर हम ले आए और हम दिखा भी दें कोई तस्वीर या आवाज़ या इवन खाली आवाज़ भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरे केस को गड़बड़ कर देगा। हाँ, दूसरा मुझे लोग ये कह रहे थे कि अच्छा अगर आप तस्वीर नहीं दिखा सकती तो उसकी एटलीस्ट आवाज़ सुना दें। देखिए मैं आवाज़ सुनाने को ना आगे जाके सुना भी दूँ, लेकिन आप लोगों को पता होगा दिल बेचारा की डबिंग एक आर्टिस्ट ने की थी, डबिंग आर्टिस्ट था, उसने की थी सुशांत की आवाज़ में। आप लोग जितने कंफ्यूज लोग हैं आप लोग यही कहेंगे कि हाँ नहीं नहीं यार छोड़ो, डबिंग कोई मिमिक्री आर्टिस्ट होगा उसकी आवाज़ निकाल रहा है। अरे छोड़ो, ये शक्ल दिखा रही है तस्वीर, नहीं भाई ये तो उसकी हो ही नहीं सकती। ये लोग जिस जगह से काम करते हैं वहाँ पर हाँ हम चीज़ों को प्रिंट, हम चेहरे बना सकते हैं, हम चेहरों को मास्क बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सिमिलर चेहरे बना सकते हैं। हम जब बॉडी डबल हो सकती है तो ये क्यों नहीं, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो बहुत कुछ हो सकता है, बिल्कुल हू बहू जैसा इंसान दिख सकता है। आप लोग तब भी विश्वास नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो वो है ही नहीं, इन्होंने कोई अपनी मर्ज़ी से इतने साल लेकर एक बंदे को बनाया उसकी शक्ल का, ठीक है। तो आप लोग यकीन तब भी नहीं करेंगे अगर आके वो कोई बहुत कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसी कोई बात कर दे जो उसकी फैमिली भी कहे कि हाँ ये बात सिर्फ हमारे भाई को ही पता थी। आप लोग कल को कहेंगे नहीं नहीं इनके पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी उस इंसान के ऊपर तो वो बात निकलवा सकते थे, या नहीं नहीं अगर फैमिली हामी भर रही है कि हाँ ये बात जो कह रहा है हमारा भाई ही है, वो बात हमारे भाई के अलावा किसी को पता नहीं हो सकती, तो आप लोग कहेंगे नहीं फैमिली के ऊपर प्रेशर है इसलिए फैमिली ऐसे बोल रही है। तो यहाँ पर आप लोग विश्वास कभी भी नहीं करेंगे। अगर हम उसको पीछे से दिखा दें आने वाले दिनों में कभी, तो आप लोग तब भी नहीं मानेंगे, आप कहेंगे पीछे से तो कोई भी उसका जैसा दिख सकता है, सामने से शक्ल दिखा दें। या अगर उसके चेहरे पे कोई चीज़ों की चेंज हो गया है, खुदा ना खास्ता उसके चेहरे पे कोई चीज़ें हमने चेंज की हैं नहीं की, तब भी आप लोग कहेंगे नहीं नहीं उससे मिल ही नहीं रहा, असली सुशांत की शक्ल अलग थी, या ये था या वो था। यानी यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप लोग खुद कन्फ्यूज़ होंगे और मैं नहीं मज़ीद कन्फ्यूज़ करना चाहती किसी को भी यहाँ पर। आप लोग मानेंगे भी नहीं, अगर हकीकत में कोई भी नहीं मानेगा इस बात को, और मेरा नहीं ख्याल कि ये सही। हाँ आने वाले दिनों में, बाद में, अभी बिल्कुल भी नहीं, आज से मेरा ख्याल से 1.5 2 2.5 3 साल के बाद एक्चुअली कहीं ना कहीं तो वो निकल कर आएगा। जब वो सामने आएगा तब के लिए अगर अभी से आप लोग समझना शुरू कर देना, चीज़ों को हिंट लेना, तो शायद आपको मिल जाए। कोई मुझे ये भी कह रहा था कि जब वो कभी आएगा तो आप प्लीज़ हमें बता देना कि वो कहाँ आ रहा है, हम सब चले जाएंगे वहाँ, उसको देख लेंगे दूर से। अगर मैं यहाँ पर बताऊँगी तो सबको पता चल जाएगा ना, कोई भी जा सकता है। हाँ लेकिन हम इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर मैसेजेस समझना सीख जाएंगे उनके लिए मैसेजेस इस तरीके से छोड़ दिए जाएंगे कि शायद वो लोग जाकर देख सकें या वो समझ सकें। वो भी बहुत बाद में आने वाली दिनों की बात है। इवन अगर मैं यहाँ से चैनल बंद करके मैं चली भी जाऊँगी, लेकिन जब भी ऐसा कोई भी चीज़ होने वाली हुई और अगर
जब तक मैं ज़िंदगी से यहाँ से एलिमिनेट नहीं हुई तो मैं आके कोई ना कोई ज़रूर दे दूँगी, लेकिन उससे पहले ना सबसे पहले वो अपने परिवार से मिलेगा। पहले दूर से मिलेगा, फिर नेक्स्ट मुलाकात वो अपने परिवार के करीब जाकर करेगा। वो बड़ी तेज़ी में होती है, लेकिन पब्लिकली सामने आने के लिए अगर वो आएगा तो वो थोड़ा टाइम है उसमें। वो ऐसे ही होता है कि बस कहीं दूर से देख लिया किसी ने तो फिर लोग कहेंगे कि यार ये लग रहा है उसका जैसा, लेकिन ये हो नहीं सकता, शायद टाइप वाली चीज़ होगी। तो ये है वो बाकी तस्वीर और ये सब अभी तो फ़िलहाल मैं शेयर कर भी नहीं सकती, किसी ज़ाहिर सी बात है कि केस चल रहा है और ये केस कभी बंद भी नहीं होगा, और जब तक ये केस बंद नहीं होगा तो फैमिली के ऊपर से प्रेशर भी नहीं हटेगा। मुझे कोई कह रहा था कि मैंने प्रियंका की चीज़ों को डिकोड किया है, क्या वो सही समय था? देखिए, सही समय या गलत समय इसमें है नहीं, ये फैमिली के ऊपर सारी उम्र नज़र रखी रहेगी। इवन जब वो मिलेगा भी आके अपनी फैमिली से, जब भी मिलेगा तो उसके लिए अलग तरीके से सिस्टम को डॉज करना पड़ेगा। वो एक अलग तरीका होता है मिलने का, वो खैर हमें पता है कि कैसे किया जाता है, लेकिन खैर ये थी सारी बातें। ठीक है, चलिए अब हम इस वीडियो को बंद करते हैं, फिर हम मिलते हैं यहाँ पर इस तीसरे कमेंट के साथ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।